नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वस्थ रहो मस्त रहो। मैं हूं आशीष सिन्हा। बदलती लाइफस्टाइल, गलत खान पान, प्रदूषण और चुपती जलती गर्मी हमारे ओवरऑल हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इन चीजों पर असर हमारी स्किन पर भी साफ नजर आता है। आज के समय लोगों में स्किन डिजीज तेजी से बढ़ी है। ज्यादातर लोग ड्राई स्किन, कील मुहासे और चेहरे पर पड़ने वाले धब्बों से परेशान हैं। चेहरे को बचाने के लिए महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि स्किन की किस तरीके से देखभाल करें, लेकिन किस तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो बताना समझाना आपको जरूरी है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये स्किन इन्फेक्शन है। अब एक सवाल उठता है कि गर्मी में स्किन से क्या परेशानियां होती हैं। तो इससे हीट रैश, मुहासे, फंगल इन्फेक्शन, सनबर्न, खुजलीदार दाने, सन टैन, ड्राई स्किन, चिकन पॉक्स, ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब कितनी तरह का होता है स्किन डिजीज, वो भी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। पहले होता है एक्जिमा, दूसरा होता है सोरायसिस, फिर उसके बाद मुहासे, विल्टिगो, एलर्जी, स्किन कैंसर, रोसेरिया इन्फेक्शन, सिस्टमेटिक ल्यूपस, ये वो तमाम बीमारियां हैं। अब एक सवाल आपके जहन में आएगा, ये तो भाई त्वचा से संबंधित बीमारियां हो गई, लेकिन बीमारियां हुई, उससे अपने आप को बचाए कैसे, स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, वो आपको बता देता हूं। अपनी त्वचा को साफ रखें और सूखा रखें। सनस्क्रीन का उपयोग जरूर करें, यानी आप जब घर से बाहर जाएं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। एलर्जी से खुद को बचा के रखें। अपनी त्वचा को धूप से बचाएं। स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी जो पानी है वो लगातार पीते रहें। शरीर में पानी की कमी मत होने दें। और एक सबसे अहम, अपने आप में को तनाव में मत डालें। किसी भी तरह के तनाव में मत डालें, क्योंकि हम जब धूप में निकलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। एक तरफ प्रदूषण होता है, खुजली होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम धूप में निकलें, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो हमारे घर के बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनको घर में ही रहने के लिए कहा जाए, अगर बहुत जरूरी ना हो। बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो ठीक है, लेकिन स्कूल के बाद उन्हें धूप में किसी भी तरह से भेजने का रिस्क ना लें। हाँ, जब शाम ढल जाती है तब जरूर आप उन्हें भेज सकते हैं बाहर। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम पर जाते हैं और उनका जाना जरूरी है, यानी मैंडेटरी है और काम पे जाना ही जाना है, तो ऐसे लोगों के लिए आप जब बाइक से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो चेहरे को पूरी तरीके से ढकें। सन ग्लासेस जो हैं वो जरूर लगाएं। चेहरे को ऊपर से लेकर नीचे तक और हाथों को ढक के रखें। जितना ज्यादा ढकेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। और एक और अहम बात कि जो कपड़े हो वो आप सूती पहने, कॉटन कपड़े पहने। उससे फायदा ये होगा कि जो अंदर की जो हवा है, जो हीट वेव है, वो निकलता रहेगा। तो उससे फायदा ये मिलेगा कि आपके अंदर ये जो इचिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। और अगर शरीर को पूरा ढक के रखेंगे, सनस्क्रीन लगा के रखेंगे, तो जो खुजली की जो प्रॉब्लम है, या फिर हम देखते हैं कि जो धब्बे पड़ जाते हैं, लाल रंग के चित्ते पड़ जाते हैं, तो वो सारी जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। स्किन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है पानी की। और इस समय यानी गर्मियों के सीजन में कई तरह के पानी वाले फल होते हैं। आप चाहे तरबूज ले लीजिए, आप खरबूज ले लीजिए, आप खीरा ले लीजिए, आप ककड़ी ले लीजिए। तो ये वो फल हैं जो पानी वाले हैं, उनको जरूर आप इस्तेमाल करिए। डॉक्टर मनीष जांगरा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मनीष, आपका इंडिया डेली में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनीष, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि गर्मियों में स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, किस तरह की स्किन की प्रॉब्लम इस समय सबसे ज्यादा देखी जाती है? देखिए, आपने भी काफी हद तक काफी प्रॉब्लम्स के बारे में बता ही दिया है ऑलरेडी। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो हीट रैश की देखी जाती है। हीट रैश जिसको हम प्रिकली हीट भी बोलते हैं, और जिसके कई टाइप्स होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मलेरिया बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। एक एरिया में काफी दाने छोटे छोटे हमारे हो जाते हैं। और मलेरिया के भी कई टाइप होते हैं। वो सुपरफिशियल होता है, डीप होता है, लाइक मलेरिया प्रोफंडा होता है, मलेरिया क्रिस्टलिना होता है। मोस्टली जो व्हाइट व्हाइट कलर के हमारे हम देखते हैं दाने हो जाते हैं, तो उसको मलेरिया क्रिस्टलिना बोलते हैं।
दूसरा, फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में समर में स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जो हमारे प्यूबिक्स एरिया होते हैं, जैसे नीचे वाला प्राइवेट पार्ट्स वाला एरिया होगा, एक्जिला वाला एरिया होगा, तो स्वेटिंग ज्यादा होने से उसमें फंगस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, और जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा हीट रेस्ट, सबसे बड़ा धूप की वजह से सबसे बड़ी चीज होती है सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज्यादा होता है, तो सन डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे टैनिंग हो जाती है, बर्न हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं, और एक्ने भी, काफी केसेस में एक्ने भी हो जाता है, क्योंकि हमारी जो पोर्स होती है स्वेटिंग की वजह से क्लोग हो जाती है, तो पोर्स क्लोग होने की वजह से बैक्टीरिया वहां पे काफी हद तक ग्रो करता है, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं। तो ये मोटी मोटी ये 4-5 तरह की जो चीजें हैं, जो ज्यादातर हमारे उसमें होती है, और इसको प्रिवेंशन के लिए भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर मनीष, एक सवाल जो दर्शकों के मन में होगा, जो मुहासे गर्मियों के समय हो जाते हैं, वो मुहासे क्यों होते हैं? गर्मियों के समय मुहासों की जो संख्या होती है, अगर हम सर्दियों की तुलना की बात करें, तो वो बहुत तेजी से होते हैं, और कई बार मुहासे जो होते हैं वो मैंने देखा भी है कि लोगों को दर्द भी बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मुहासे गर्मियों में होने का रीजन सबसे बड़ा ये रहता है कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। वो जितना सिक्रेशन हमारे चेहरे पे होता है, स्वेटिंग, वो हमारी पोर्स को क्लोग कर देता है, पोर्स के अंदर चला जाता है और पोर्स को बंद कर देता है। तो उस पोर्स के अंदर जो डेड मटेरियल है, जो भी हमारी डेड स्किन है, वो जमती जाती है, जिसमें फिर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज्यादा, उसके लिए एक मीडियम मिल जाता है उसको ग्रो करने के लिए। फिर वो उसमें ग्रो करता है, जिसकी वजह से पस बनना स्टार्ट हो जाता है, बड़े बड़े दाने हो जाते हैं जिसमें से पस निकलती है, और पेन भी होता है काफी हद तक। तो उसको बेसिकली हम एक्ने बोलते हैं, पस्यूल्स बोलते हैं, पेप्यूल्स बोलते हैं, पस्यूल्स जो पस वाले दाने होते हैं। तो वो एक लेटर स्टेज ऑफ एक्ने हो जाती है। तो इसलिए गर्मियों में सबसे ज्यादा एक्ने होने का चांस स्वेटिंग होता है। गर्मी की वजह से स्वेटिंग हो जाती है, पोर क्लोग हो जाती है, एक्ने ज्यादा ग्रो करता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए दिन में 2 से 3 बार कम से कम अपने फेस को क्लीन करना चाहिए, फेस वॉश से, सैलिसिलिक वाले फेस वॉश से, जिससे कि हमारी जो पोर्स है वो क्लोग ना हो। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, बख्तावर जी, उनका कुछ सवाल होगा। बख्तावर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या समस्या है और सवाल आपका क्या है? हाँ जी, हाँ जी सर। पंजाब से, पंजाब जी। सवाल साडा एक मुंडा जी, ਉਹਦਾ बहुत स्किन बड़ी खराब हुई, बड़ा मुश्किल है जी। ਉਹਦਾ सारे शरीर ਤੇ ਧੱਫੜ ਧੱਫੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ बहुत खारश ਹੁੰਦੀ है जी। बख्तावर जी, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर आकाश विधोलिया जी भी जुड़ गए हैं, डेर्मेटोलॉजिस्ट हैं आरएमएल के। आकाश जी, आपका बेहद स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मनीष जी के साथ चर्चा भी कर रहे थे, उन्होंने मुहासे के बारे में बताया, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम है जो लोगों में होती है वो है खुजली की, गर्मियों के दिनों में। तो इस खुजली की समस्या से निजात कैसे पाया जाए और खुजली की समस्या होती क्यों है? जी, खुजली गर्मियों में खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण है कि ड्राइनेस और रूखापन। हमारी बॉडी, जैसे सर ने बड़ा मनीष सर मेरे सीनियर है, सबसे पहले सर ने जो बोला मैं उसको बिल्कुल सहमत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं खुजली के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि खुजली जो हो रही है वो हो रही है पसीने की वजह से। जो हमारी बॉडी का मॉइस्चर लॉस हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ड्राइनेस इंक्रीज हो रही है। तो जो उस ड्राइनेस की वजह से हमारी बॉडी इरिटेटेड और इचिंग फील करती है, इचिंग, खुजली। तो वो जब आप खुजाते हो तो आपको फील होता होगा कि वहां पे सफेद सफेद सी दरारें पड़ रही हैं, थोड़ा सा और ज्यादा ड्राइनेस इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से बढ़ जाता है। और हम इसीलिए हमें सर्दी में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी में मॉइस्चर है, जो नमी की कमी ना हो और खुजली को ड्राइनेस फील ना हो। क्योंकि पसीने की वजह से गर्मियों के अंदर हमारा जो थर्ड स्पेस लॉस और हाइड्रेशन लॉस ज्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी को जितनी नमी चाहिए उतनी बॉडी में नहीं रहती, स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से खुजलियां होती है। और डॉक्टर दूसरा मनीष खुजली का जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, डॉक्टर मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर मनीष जी के पास जाऊंगा। आकाश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ, और दूसरा खुजली का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि नीचे जो हमारा ग्रोइंग का एरिया होता है, पैरों के बीच वाला और कांख वाला, जहाँ पे पसीना इकट्ठा होता है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। गर्मियों के अंदर फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। तो जहां भी पसीना रुक रहा है, जहां पे भी पसीने के लिए बहुत देर से रुका हुआ है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे खुजली होती रहेगी। तो सभी लोगों को यही एडवाइस है कि दिन में कम से कम 2 बार नहाएं। ऐसे सिंथेटिक कपड़े ना पहने जिसमें पसीना रुका रहे। कोशिश करें कि ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ताकि पसीना पास आ जाए, हवा
आ जा सके तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और खुजली नहीं होगी गर्मी के समय में। तो क्या उस जगहों पर पाउडर भी लगाया जाए ताकि जो है पसीना वहां पर इकट्ठा ना हो? धूप में अगर आदमी निकलेगा पसीना तो होगा ही। जी, इसीलिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप सूती और अगर कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो उसमें से जो फ्लो ऑफ एयर बना रहता है तो पसीना इकट्ठा नहीं होता, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन पाउडर कोई एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप दिन में 2 बार नहाएं। जब भी आप काम से आए, नहाने के बाद कपड़े चेंज करें, उस समय अवॉइड करें, सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, इससे फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर मनीष जी, एक सवाल जो दर्शकों के मन में होगा, कई छोटे बच्चों को हमने देखा है कि उनके जो गाल होते हैं वो एकदम लाल हो जाते हैं और पूरा ड्राई हो जाता है, गाल पूरा ड्राई हो जाता है। बच्चों में ये समस्या बहुत ज्यादा आती है मनीष जी, तो उस समय जो पेरेंट्स है उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और ये ड्राइनेस की जो समस्या बच्चों में आती है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, गर्मियों में आपको पता, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, मलेरिया बोलते हैं, हीट रैश मोस्टली बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है, प्रिकली हीट हम उसको बोलते हैं, मलेरिया क्रिस्टलिना जो कि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है। तो बेसिकली सुपरफिशियल हमारी जो ग्लैंड्स होती है जिसमें से हमारा पसीना आता है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो दिक्कत आती है। तो और बच्चों में बेसिकली जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, जिस वजह से वो थोड़े से भी सनलाइट एक्सपोजर की वजह से रेडनेस आ जाती है, और बहुत ज्यादा इमिडिएटली वाटर जो कंटेंट होता है जल्दी से जल्दी उसमें निकल जाता है, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी ड्राई रहती है और रेडनेस भी आ जाती है। तो ऐसे केस में सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये एडवाइस करूंगा, उनके पेरेंट्स को, कि बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर से बचाए रखें बच्चों को बिल्कुल दूर रखें। और बच्चों को सनस्क्रीन रेगुलर लेवल पे वो लगाएं, दिन में 2 से 3 बार कम से कम सनस्क्रीन लगाएं, हर 2 से 3 घंटे के गैप पे। और कैलेमाइन लोशन एक आता है जो कि मतलब ऐसे केस में काफी यूजफुल रहता है, जो बच्चों को सूदिंग प्रोवाइड करता है। बच्चों को जो इरिटेशन होती है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते कि उनको इरिटेशन हो रही है या उनको जलन हो रही है, तो उस केस में कैलेमाइन लोशन जनरली हम सजेस्ट करते हैं बच्चों को वो लगाने के लिए, उनके पेरेंट्स को। और ये सब चीजों का ध्यान रख के हम बच्चों को इन सब चीजों से बचा सकते हैं। ठीक है। हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ राजेश जी हैं राजस्थान से। राजेश जी, उम्र कितनी है, समस्या क्या है, और आपका सवाल किनसे है, डॉक्टर मनीष से है या डॉक्टर आकाश जी से है? जय सर, मेरा ये फंगल ही है, जो काफी टाइम से है, 4-5 साल हो गए हैं प्राइवेट पास। तो उसके लिए जो रेगुलर ट्यूब्स वगैरह आता है फंगल के लिए वो यूज करते हैं, लेकिन उससे जड़ से खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर मनीष जी, आपने सवाल सुना होगा, उसका जवाब आप दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाल जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि इनको 4 साल से फंगल इन्फेक्शन है और ये रेगुलर ट्यूब्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से इनको ठीक नहीं हो पा रहा है इन्फेक्शन। जी, यही तो है। हाँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं जो इस केस के कि 3-4 साल से फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है, वो ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। जैसे दवाई वाले की शॉप से उन्होंने मेडिसिन ले ली, और जो दवाई वाला जो मेडिसिन जो देता है, जनरली जो आजकल फेमस मेडिसिन चलती है, फोरड्रम, बेटनोवेट, क्वाड्रीड्रम, इस तरह की मेडिसिन जो होती है वो मोस्टली पेशेंट हमारे जो है वो लगाए रखते हैं कई कई सालों से। और इतने सालों से जब वो लगा लेते हैं तो उनको बाद में जब किसी अच्छे डॉक्टर के पास हो जाते हैं, जब डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कि ऐसी क्रीम में स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देता है कम करने की बजाय, और स्टेरॉइड से हमारी स्किन है उसकी भी एट्रोफी हो जाती है, स्किन बहुत पतली हो जाती है नीचे की, बहुत सारे स्कार मार्क्स भी बन जाते हैं। तो हम स्टेरॉइड क्रीम्स को बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही लगाते रहते हैं। और स्टेरॉइड क्रीम क्या करती है, थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ देगी, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। और जैसे ही आप उस क्रीम को छोड़ते हैं, फिर एकदम से वो जो इलनेस है बहुत ज्यादा हाईली एग्रेसिवली तरीके से आती है। तो स्टेरॉइड क्रीम्स इतनी ज्यादा आजकल ओवर द काउंटर बिक रही है, जिसकी वजह से जितने भी पेशेंट है डॉक्टर को ना दिखाने की बजाय डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाते हैं, और वो क्वाड्रीड्रम, फोरड्रम, डर्मीफोर्ड, इस तरह की क्रीम्स, बेटनोवेट, इस तरह की क्रीमें यूज करते हैं शॉर्ट टर्म अपना रिलीफ के लिए। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप इस तरह की कोई क्रीम यूज कर रहे हैं डॉक्टर की बिना एडवाइस के, पहले तो उसको बंद कीजिए। उसके बाद आप प्रॉपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट का कोर्स है वो पूरा कीजिए। आपके केस में मुझे लगता है कि जनरली 3 से 4 हफ्ते में एंटी फंगल का ट्रीटमेंट से लगभग ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपके केस में ये टाइम डबल ट्रिपल भी लग सकता है, और आपको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होगा। कई बार क्या होता है कि
ट्रीटमेंट लेते ही आपको रिलीफ आने लग जाता है तो लोग मेडिसिन को छोड़ देते हैं, कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि फंगस रेमिनेंट्स होते हैं उस एरिया में थोड़े बचे रहते हैं, जो दोबारा फिर से ग्रो करने लग जाते हैं स्वेटिंग आने की वजह से या पसीना जब आता है। तो मेरा यही है कि आप एक फुल कोर्स अच्छे से लीजिएगा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, और ये जो दवाइयाँ खरीदते हैं दवाइयों की दुकान से, ये बंद कर दीजिएगा, तो आपको काफी इंप्रूवमेंट आएगा। ये बीमारी ठीक होने लायक है और ये इजीली ठीक हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। राजेश जी, उम्मीद है कि आपने मनीष जी की बात सुनी होगी और आप उसको फॉलो भी करेंगे। हमारे साथ दूसरे जो कॉलर है वो दीपक है, नोएडा से। दीपक, अपनी उम्र बताइएगा, समस्या बताइएगा। नमस्कार जी सर, मैं दीपक नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र है 42 ईयर जी। दीपक, अपनी उम्र बताइएगा, समस्या बताइए। सर मेरे दांत हो जाते हैं, जैसे मैं कोई भी ऐसी चीज खा लेता हूँ जिससे बादाम हो गया या कोई तली हुई चीज हो गई, तुरंत असर हो जाता है उसका। तुरंत उसका असर हो जाता है। डॉक्टर आकाश से इसका जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, आपने बात सुनी होगी दीपक से। दीपक जी हैं नोएडा से। कोई भी तली भुनी चीज ये खाते हैं तो फिर इनको दाग हो जाता है, दाद हो जाता है, दाद। जी, ये शायद दाफड़ बोलना चाहते हैं कि लाल उभरे हुए निशान हो जाते हैं कुछ खाने के बाद। इस बीमारी को अर्टिकेरिया कहते हैं, कि जिसमें आपके लाल उभरे दाने हो जाते हैं, जिसमें खुजली होती है और वो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं या गोली खा के ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनके पास अगर इन्हें पता है कि ट्रिगर क्या है, क्या चीज खाने से इनको हो रहे हैं बार बार, तो स्पेसिफिकली वो ट्रिगर अवॉइड करना है। और दूसरा, इनका वर्कअप कराना है पूरा, कि अगर इनको बार बार लंबे समय से बीमारी है तो इसे क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया की कैटेगरी में रखते हैं और इनका एक एंटीहिस्टामिन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट चलना चाहिए। तो अभी तक अगर ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से इस चीज का इलाज नहीं ले रहे तो पहली एडवाइस इन्हें है कि जाके किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। और दूसरा जो अभी स्टार्ट करें वो है कि सबसे पहले जो भी ट्रिगर इन्हें लगता है कि जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं वो करना अवॉइड करें, और पूरा ट्रीटमेंट के बाद ब्लड टेस्ट के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया के लिए। दीपक जी, उम्मीद है कि आपने डॉक्टर आकाश की बात सुनी होगी और आप उसको फॉलो करेंगे। अगली कॉलर के पास चलते हैं। प्रियंका जी हैं करनाल से। प्रियंका जी, उम्र क्या है आपकी और समस्या क्या है, और सवाल किन से है, डॉक्टर आकाश जी से है या फिर डॉक्टर मनीष जी से? अपना नहीं लगता उन्हें ले लिया होनी है ना। प्रियंका, आपको आवाज आ रही मेरी? प्रियंका से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन डॉक्टर मनीष जी, एक सवाल जो है वो भी मैंने देखा है, लोगों की आंख के नीचे कई बार यहाँ रेडनेस हो जाती है, आईज फूल जाती है। क्या ये भी स्किन डिजीज में आता है? कई बार आंखें फूली होती हैं या फिर यहाँ पर रेडनेस आ जाता है। अगर आता है तो फिर इसके उपाय क्या है? देखिए, बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अंडर आई पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं या फिर अंडर आई स्वेलिंग कई बार हो जाती है। देखिए, अंडर आई आंखों के नीचे की बात कर रहा हूं मैं। आंखों के नीचे मैं बता रहा हूँ, कई बार हमारे किडनी इशू में भी अंडर आई में इडीमा हो जाता है, मतलब पानी भर जाता है। कई बार इडीमा बोलते हैं उस कंडीशन को, पेरी ऑर्बिटल इडीमा। वो किडनी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उस केस में भी पेरी ऑर्बिटल इडीमा होता है, अंडर आई सूल हमारी स्वेलिंग आ जाती है। तो बेसिकली हम इस चीज को देख के हम ये असेस करते हैं कि किडनी की बीमारी पेशेंट को हो सकती है। और कई बार हमारे फैट पैड होता है वो भी ज्यादा ग्रो कर जाता है लंबे टाइम से, उसकी वजह से भी यहाँ पे अंडर आई स्वेलिंग रहती है। और अगर आप एंजियोइडीमा भी एक कंडीशन होती है, कई बार हमारा फेस स्वेल कर जाता है तो ये वाला एरिया भी स्वेलिंग आ जाती है। तो जैसे मल्टीपल रीजन रहते हैं, मतलब अब वो देख के ही हम बता पाएंगे कि वो किस कंडीशन से हुआ है। और क्या अगर वो हमारी स्किन की कैटेगरी में है तो हम एंजियोइडीमा उसको ट्रीट करते हैं, और एंजियोइडीमा के लिए एंटी हिस्टामिनिक ट्रीटमेंट लेते हैं। वो एक एलर्जी हो जाती है, हमारी बॉडी कई बार कुछ बाहर के एलर्जन को लेके ऑटोइम्यून एलर्जन को लेकर रिएक्ट करती है। वो फूड भी हो सकता है, कोई मेडिसिन भी हो सकती है, या कुछ कपड़ा हो सकता है, डस्ट हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं जो अर्टिकेरिया के साथ आता है, एंजियोइडीमा विद अर्टिकेरिया। तो उस केस में फिर एंटीहिस्टामिनिक ट्रीटमेंट ही स्टार्ट करते हैं, जो कि मेडिसिन होती है, जैसे कि हाँ। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, आर शर्मा जी हैं, गुड़गांव से है। शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी है और आपका सवाल क्या है? मेरी उम्र 76 है जी। मेरी उम्र 76 है। मेरी बॉडी में खारिश रहती है, लालदार रैशेज रहते हैं, तो दवाई से ठीक हो जाते हैं। खुजली रहती है पंजे पे, दोनों पैरों के पंजे पे ज्यादा रहती है। डॉक्टर आकाश, आपने सुना होगा शर्मा जी जिनकी उम्र 76 साल है,
उनकी पूरी बॉडी में खुजली रहती है, लाल लाल चित्ते निकल जाते हैं और पैरों में सबसे ज्यादा होते हैं। जी, जो लाल लाल चत्ते की बात कर रहे हैं ये प्रोबेबली क्रॉनिक अर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं, और जो पैर में कह रहे हैं कि लंबे समय से पंजे में खुजली है और वहां से स्किन निकल रही है, तो ये इंटरट्राइको करके एक फंगल इन्फेक्शन होता है, कैंडिडल इन्फेक्शन, प्रोबेबली उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूंगा आर शर्मा जी को कि सबसे पहले अपना शुगर जांच कराएं। अगर जो है ये कैंडिडल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा लंबे समय से, तो एक शुगर की पेशेंट में लंबे समय तक बीमारी होती है और जल्दी ठीक नहीं होता, तो अपना शुगर सबसे पहले चेक कराएं। दूसरा वही है कि अगर इनको बार बार लाल चत्ते शरीर पे आते हैं और खुजली रहती है लंबे समय से, तो इनको भी किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर जाके पूरा स्किन वर्कअप के बाद एंटी हिस्टामिन ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराना चाहिए। और तीसरी चीज, जब तक नहीं जाते तब तक के लिए थिक मॉइस्चराइजर, कुछ नहीं तो घर पे नारियल का तेल होगा वो शरीर पे लगाएंगे, तो उससे खुजली कम होगी, रूखापन चमड़ी पे कम होगा, तो थोड़ा सिम्टोमेटिक रिलीफ आएगा। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से जल्दी किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं और क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए एंटी हिस्टामिन ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। शर्मा जी, उम्मीद है आपने डॉक्टर आकाश की बात सुनी होगी और आप जल्दी से जल्दी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और अपना इलाज जो है वो सही तरीके से कराएंगे, खासकर ब्लड टेस्ट। डॉक्टर मनीष जी, एक सवाल जो दर्शकों के मन में होगा, ठीक है गर्मी है, काम पे तो जाना है, कोई उपाय तो है नहीं, लेकिन अपनी त्वचा को और खुद को कैसे इस गर्मी से बचाया जाए, क्योंकि इस बार मौसम विभाग भी कह रहा है कि गर्मी जो है पिछले सालों की तुलना में इस साल ज्यादा पड़ने वाली है। ओके, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहली एडवाइस जो मैं हर किसी को देना चाहूंगा, जितने भी लोग इस समर के टाइम पे आउटफील्ड जिनका वर्क रहता है या फिर इंडोर भी रहते हैं, सबसे पहले तो वो एक अच्छी सनस्क्रीन यूज करें जिसका एसपीएफ 30 से ज्यादा रहे। 30 से ज्यादा एसपीएफ वाली सनस्क्रीन यूज करें, जिसको दिन में कम से कम 3 बार लगाएं, हर 2 से 3 घंटे के गैप पे। और जितना हो सके आप धूप से बचें, जितना हो सके आप छांव में रहने की कोशिश करें। और इसके अलावा दिन में जितना पानी आप पी सकें, अपनी बॉडी को जितना हाइड्रेटेड रख सकते हैं उतना रखें। और जब भी आप शावर लें तो कूल शावर लें और हॉट शावर ना लें, जैसे कुछ लोग थोड़ा सा माइल्ड गुनगुने पानी से शावर लेने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप कपड़े पहने तो लाइट वेट कपड़े पहने जिनमें से हवा इजिली पास हो सकती है, कूल इन्वायरमेंट में रहें। और दूसरा, जब कुछ कंडीशंस अगर आपको हो जाती है, जैसे कुछ लोगों में एक्जिमा हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जी। एक्ने हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक ट्रीटमेंट का, हर एक बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट है, वो आप उसी टाइम पे लें। और अगर आपकी ड्राई इरिटेटेड स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर भी अच्छे से दिन में लगाएं। एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और अपने इरिटेंट के कांटेक्ट से दूर रहें। अगर कभी भी आपकी और दिक्कत ज्यादा बढ़ती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। जी, हमारे साथ तो एक basically इन सब चीजों का एक कॉलर पुणे से जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है पूरा? अजय जी, उम्र कितनी है और सवाल क्या है और बीमारी क्या है? 36। जी, बीमारी? बीमारी यह है कि मेरे जो उंगलियां है, उंगलियों पर की कुछ पोर्शन जो है उसकी स्किन हार्ड हो जाती है और ऑटोमेटिकली उसमें दरार आ जाती है। पैरों की कि हाथों की? हाथों की उंगलियों पे। हाथों की उंगलियों पर। डॉक्टर आकाश, इसका जवाब आप दीजिएगा कि हाथों की उंगलियां हैं ऑटोमेटिक। आपने पूरी बात सुनी जी, होगी। मोस्ट प्रोबेबली अजय जी ने जो सवाल पूछा कि जो हाथ की उंगलियों की चमड़ी है वो ड्राई है और उसमें ऐसे फिशर्स पड़ जाते हैं और वो होता है, तो ये प्रोबेबली हैंड एक्जिमा के लिए इनको दिक्कत है। हैंड एक्जिमा में सबसे जरूरी जो जनरल एडवाइस है वो है ट्रिगर के, जनरली लोगों को साबुन या फिर अजय जी कोई सीमेंट का काम करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज करते हैं जिससे कोई केमिकल जिनके हाथ पे कॉन्टिन्यूअसली बार बार लग रहा है, जिसकी वजह से इरिटेशन की वजह से वहां की चमड़ी मोटी हो रही है, काली पड़ रही है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो हैंड एक्जिमा में सबसे पहले अगर कोई ऐसा ट्रिगर ये खुद जानते हैं तो पहले वो अवॉइड करें। और दूसरा है कि कोई भी काम, जो भी कार्य तो नहीं छोड़ेंगे अपना, जो भी ये जिस भी कार्य में कर रहे हैं, तो एक थिक मॉइस्चराइजर लगाएं, या ना पॉसिबल हो तो नारियल का तेल हाथ पे एक मोटी गाढ़ी परत लगाएं। और दूसरा, इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए इसमें साथ में और भी खाने की दवाई और लगाने की दवाई भी स्टार्ट होगी, उसके लिए किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। लेकिन जो पहली जनरल एडवाइस है कि एक थिक मॉइस्चराइजर, और कोशिश करें जानने के लिए कि किस चीज की वजह से इरिटेशन हो रहा है। सैनिटाइजर, साबुन, सीमेंट या कोई और केमिकल जो बार बार हाथ पे लग रहा है वो लगना सबसे अवॉइड करना सबसे इंपॉर्टेंट जनरल मेजर है इस बीमारी में। उम्मीद है कि आपने बात सुनी होगी और आप उसको फॉलो करेंगे। मनीष जी, एक सवाल जो दर्शकों के मन में होगा, आपने ये तो बता दिया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन खान पान आज की तारीख में जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, खान पान की क्या आज की तारीख में किस तरह से लोग करते हैं वो आप जानते होंगे। लेकिन गर्मियों को देखते हुए खान पान में किस तरह के बदलाव किए जाएं ताकि
ज्यादा से ज्यादा पानी जो है खाने के जरिए ही सही, चाहे ककड़ी खीरा उसके जरिए कंज्यूम हो सके, बॉडी के अंदर जाए? देखिए, गर्मियों में सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें बेसिकली डिहाइड्रेटेड हमारी बॉडी बहुत इजीली हो जाती है समर की वजह से। तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके अंदर वाटर रहता है, जो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमें वाटरमेलन खाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, कुकुम्बर हमें लेना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स हमें लेना चाहिए, संतरे हो गया या नींबू का जूस हो गया, रस हो गया, ये सब चीजें मोस्टली हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए इन सब चीजों को, क्योंकि वाटरमेलन में आपको पता ही होगा बहुत सारा वाटर होता है। पाइनएप्पल का जूस हो गया या पाइनएप्पल का फ्रूट हो गया, वैसे कट करके भी हम ले सकते हैं। और जितने भी सिट्रस टाइप के फ्रूट्स हो गए, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी हमें समर में लेनी चाहिए। और स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज भी हम ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। बाकी इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। इन और सारी वेजिटेबल्स जी भी, जैसे लीफी वेजिटेबल्स आती हैं। डॉक्टर मनीष और डॉक्टर आकाश, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने विस्तार से बताया कि क्या कुछ समस्याएं हो सकती हैं गर्मियों के दिनों में और किस तरह से उनका बचाव किया जाए। इसलिए हम भी यही कहेंगे, इंडिया डेली की टीम भी आपसे यही कहेगी, गर्मियों में घरों से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़रूरत हो, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। ज़रूरत ना हो तो बच्चों को बाहर ना निकलने दें।